साथियों नमस्कार। पुनः मैं सतीश पांडे आपका अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए अध्याय के साथ शुरू करेंगे चैप्टर 8 में। कल हमने बताया कि मेष लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक और अकारक होता है। इसी क्रम में आज हम बताएंगे दूसरे नंबर की गिनती जिसका मालिक शुक्र होता है, यानी वृषभ लग्न। तो इस प्रकार से हम 12 लग्नों की चर्चा करेंगे, 12 राशियों की चर्चा करेंगे। कौन से लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है, कौन सा ग्रह सम होता है। इसी क्रम में कल हमने चर्चा की थी मेष लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है। उसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि वृषभ लग्न की कुंडली। वृषभ लग्न यानी दो संख्या लिखी हो तो उसका वो होता है वृषभ, 3 लिखी होगी तो होता है मिथुन, 4 संख्या लिखी होगी तो होता है कर्क। अब हम इसमें 2 अंक लिखेंगे। 2 इसका मतलब 2 अंक लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि जब जातक का जन्म हुआ था तो पूर्व दिशा में वृषभ राशि उदित हुई थी, इसलिए यहाँ पर 2 लिखते हैं। 3 लिखेंगे तो मिथुन, 4 लिखेंगे तो कर्क, 5 लिखेंगे तो सिंह, 6 लिखेंगे तो कन्या, 7 लिखेंगे तो तुला, 8 लिखेंगे तो वृश्चिक, 9 लिखेंगे धनु, 10 लिखेंगे तो मकर, 11 लिखेंगे कुंभ, 12 लिखेंगे तो जो है मीन। इसका सीधा तात्पर्य होता है जिस समय जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदित हुई थी। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और ये हो गया लग्न हमारा है वृषभ। वृषभ लग्न की हम चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक और अकारक होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 1। इस प्रकार से मैं सारी राशियों को लिख ले। 1 से 12 तक की संख्या नहीं चाहिए तो 12 तक संख्या के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार से मिलेगा। अब हम देखेंगे, हमने कल ही आपको बताया था कि वृषभ लग्न का मालिक होता है शुक्र। तो लग्न का मालिक कभी भी अपने घर को नुकसान नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होगा, शुभ ग्रह जो होगा वृषभ लग्न के लिए, शुभ ग्रह हम लिखेंगे, अशुभ ग्रह और एक होता है सम ग्रह। सम ग्रह का मतलब होता है जो न नुकसान करेगा न फायदा करेगा, उस अपना सम रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। शुभ ग्रह होता है वृषभ लग्न के लिए। हम देखेंगे 3 नंबर गिनती जिसका कि मालिक बुध होता है, जो धनेश है। धनेश और पंचमेश केंद्र का भाव होता है। मैंने पिछली बार बताया था कि जब एक ग्रह 2 राशियों का मालिक होता है तो ये देखा जाता है उस अवस्था में उसकी मूल त्रिकोण राशि कौन सी है। तो इसमें देखेंगे, हमने कल बताया कि 3 और 6 अंक का मालिक बुध होता है, लेकिन इसकी मूल त्रिकोण राशि कन्या है। कन्या कौन से स्थान पर है, 5वें। 5वां मतलब होता है त्रिकोण का स्थान होता है। तो इसके लिए क्या होगा, बुध जो होगा इस राशि के लिए बहुत ही शुभ ग्रह होगा। और उसके बाद हम बात करेंगे शुभ ग्रह में, मैंने बताया बुध हो गया, शुक्र तो होगा ही, शुक्र की खुद का घर है, इसके लिए बुध शुक्र। और हम बात करेंगे चौथे घर में, तीसरे घर में 4 गिनती लिखी हुई, इसका मालिक होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्योंकि तो वृषभ राशि में जो है, वृषभ राशि उसकी मूल त्रिकोण राशि हो जाती है चंद्रमा की। वृषभ राशि में वह जो है बहुत ही मूल त्रिकोण राशि होने की वजह बहुत अच्छा फल देता है। समान तौर से कहेंगे कि ठीक है, लेकिन क्योंकि पराक्रमेश है, तीसरा स्थान उपचय स्थान होता है, बहुत अच्छा नहीं माना, तब भी इसको हम लोग कहेंगे कि सम ग्रह। लेकिन ज्यादातर केसों में अच्छा ही फल देगा, अगर अच्छी अवस्था में तो अच्छा फल देगा, लेकिन हमने इसको सम की अवस्था में लिखा। 5वें अंक राशि का मालिक होता है सूर्य जो है केंद्र का मालिक होने की वजह से, और चूंकि शुक्र का परम शत्रु है, शुक्र का परम शत्रु सूर्य है, तो शत्रु है तो निसंदेह हमेशा चर्चा करेंगे कि यह जो है अशुभ फल देगा। सूर्य, माफ करिएगा, सूर्य जो है सिंह राशि का मालिक होता है और इसका परम शत्रु है। चूंकि इनकी दोनों राशियों की प्रवृत्ति अलग है, हम राशियों की प्रवृत्ति की चर्चा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि दोनों राशियों की प्रवृत्ति कैसी है। एक क्रूर है तो एक सौम्य है, एक दैत्य स्वभाव का है तो एक जो है देव स्वभाव का है। इनकी प्रकृति अलग अलग है, उसकी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो है बेशक जो है एक
चौथे भाव का स्वामी है, केंद्र का स्वामी है, लेकिन ये स्थिति कुल मिला करके ये अच्छी स्थिति पैदा नहीं करता है, इसको अशुभ मानेंगे। हमने तीसरे और छठे गिनती का बताया, बुध इसमें सबसे शुभ है क्योंकि बुध धनेश और त्रिकोणेश का पंचमेश का मालिक है, द्वितीय और पंचमेश का मालिक होने के कारण यहाँ पर बुध जो है सबसे इसका अच्छा मित्र है और बहुत ही लाभकारी अवस्था में है। सातवीं गिनती का मालिक बता दिया कि 2 और 7 गिनतियों का मालिक शुक्र होता है, केंद्रेश है और एक जो है खष्टेश है, लेकिन चूंकि इसकी जो है अपने घर को कोई भी ग्रह नुकसान नहीं करती, इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। अब हम 8 नंबर गिनती की बात करेंगे। 8 और 1 गिनती का मालिक जो होता है वो होता है मंगल। मेष और वृश्चिक राशि का मालिक मंगल होता है। मंगल की स्थिति क्या है? मंगल सप्तमेश है, एक प्रकार से मार्केश है। सब दो जो है लग्न में 2 स्थानों को, एक तृतीयेश, एक दूसरा और 7वां भाव मारक का कहा गया है। इसी अवस्था में संभवतः जातक की मौत होती है जब मार्केश रहता है। अब उसकी एक अलग तरह से व्याख्या की जाएगी, लेकिन अभी आप देखिए कि सप्तम भाव में है मंगल, मंगल की राशि है वृश्चिक, और मंगल मार्केश है और एक व्ययेश है। व्यय मतलब व्यय का भाव है, खर्च का भाव है। इस स्थिति मंगल की स्थिति बहुत ही खराब रहेगी। ये मार्केश भी और खर्च का स्वामी है, तो मंगल की स्थिति बहुत ही क्या रहेगी? अशुभ। मंगल बहुत अशुभ स्थिति में रहेगा। और अब हम देखेंगे कि 9 और 12, 9 गिनती और 12 गिनती का मालिक होता है धनु और धनु और मीन राशियों का मालिक होता है गुरु। और देखेंगे कि 9 और 12 राशियों का मालिक धनु बृहस्पति होता है, उसमें भी इसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो 9 है। 9 धनु इसकी मूल त्रिकोण राशि है जो कि अष्टम भाव में है। इसका मतलब ये होता है कहीं न कहीं इस लग्न के लिए गुरु की स्थिति भी अच्छी नहीं रहने वाली है। गुरु भी शत्रुता का भाव रखता है, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि जो है 9 है, धनु है, जो कि अष्टम भाव में जो कि होता आयु का, लंबी लंबी यात्राओं का, बड़े भाइयों का होता है। इसमें पड़ा हुआ है बृहस्पति, इसका स्वामी है, और मूल त्रिकोण राशि का होने की वजह से यह जो है पीड़ित है और अष्टम भाव का मालिक है, 11 भाव का, लेकिन मूल त्रिकोण राशि 9 है, धनु है, जो कि अष्टम भाव में है। इसलिए गुरु की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं रहने वाली। गुरु भी इस लग्न के लिए हमेशा खराब ही स्थिति पैदा करेगा। अब हम बात करते हैं 10 और 11। 10 मतलब मकर, 11 मतलब कुंभ। 10 2 राशियों का मालिक, 10 और 11 राशियों का मालिक, यानी मकर और कुंभ राशियों का मालिक होता है शनि, जो कि क्या है? भाग्येश है। 9वां भाव आप जानते हैं भाग्य का होता है, 10वां भाव आपके होता है कर्म का। तो भाग्येश और कर्मेश दोनों का मालिक जो है आपके शनि है। तो इस कुंडली के लिए शनि जो है बहुत ही शुभ अवस्था में है, बहुत ही शुभ है। शनि इसके लिए बहुत ही शुभ माना जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि मेष लग्न के जातक के लिए या मेष लग्न की कुंडली के लिए सबसे जो शुभ ग्रह है बुध, शुक्र, शनि। अशुभ ग्रहों में सूर्य, मंगल, गुरु, और सम ग्रहों में आपके चंद्रमा आते हैं। चंद्रमा जो है यहाँ पर आपका सम ग्रह आएगा। सम ग्रह में चंद्रमा आएंगे, न तो ज्यादा नुकसान करेंगे न तो ज्यादा फायदा करेंगे, ज्यादातर फायदा ही करेंगे, क्योंकि चंद्रमा की दो विषय जो है मूल त्रिकोण राशि में उच्च का हो जाता है, बहुत अच्छा फल देता है। मूल त्रिकोण राशि है, इसमें फल ही अच्छा देंगे, लेकिन हम एक सामान्य ढंग से चंद्रमा को सामान्य मान लिए। इस प्रकार से हमने देखा कि वृषभ लग्न के लिए कौन से ग्रह हमारे शुभ होते हैं, कौन से ग्रह हमारे अशुभ होते हैं, कुछ चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। और इसी क्रम में हम 12 लग्नों की चर्चा करेंगे बारी बारी। सभी हमने मेष की चर्चा की, आज हमने वृषभ लग्न की चर्चा की, कल हम मिथुन की चर्चा करेंगे, फिर कर्क की चर्चा करेंगे, फिर सिंह की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से बारी बारी से हम लग्नों और उसके महत्वपूर्ण कारक और अकारक ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमको विश्वास है कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा होगा। आप ज्योतिष के जो मूलभूत सिद्धांत है, जो मूलभूत चीजें हैं, उसको आप सीख रहे होंगे। अगर आपको मेरे द्वारा किया गया है प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब और लाइक करें और करवाएं, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। और मैं नए दिन प्रतिदिन ज्योतिष के एक के बाद एक अध्याय की चर्चा करता रहूं, जो कि आपको आसानी से समझ में आएगा
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः मिथुन लग्न के लिए कौन सा ग्रह कारक होता है, कौन सा ग्रह अकारक होता है, उसके विषय के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।